हसन अब्बास साहब, हकीकत क्या है? ज़ाहिर है आप वाशिंगटन में हैं, कनेक्टेड हैं और इसके अलावा बहुत बैलेंस्ड बात करते रहे हैं। क्या हुआ था? क्या अचानक वाकई मोदी ने राब्ता किया था सदर ट्रंप से कि सीज फायर कराई जाए, या ऐसा नहीं हुआ था? जी, पहली मुख्तसर जवाब तो यह है कि बिल्कुल इंडिया ने अमेरिका को राब्ता किया और सीज फायर की रिक्वेस्ट की, और इसमें कतन किसी किस्म का कोई शक व शुबा मौजूद नहीं है। सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ, और इसमें क्या सिर्फ सदर ट्रंप या अमेरिकन इंतज़ामिया का अमल दखल था? तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताऊंगा। जब ये वाक़यात शुरू हुए और अंदोनाक वाक़यात थे, दो मुल्कों को जंग के ख़तरे के ऊपर ले आए, दो न्यूक्लियर ममालिक को, जो पाकिस्तान का रिएक्शन था पहला, वो मेरा ख्याल है ना सिर्फ कि उसमें एक ब्रिलियंस मौजूद थी, ऑफ कोर्स, जो आर्म फोर्सेस के एतबार से है, या एक अस्करी कुव्वत थी जो एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी। मुझे ये भी लगता है इस ज़मन में कि ये हो सकता है इनिशियली इंडिया का ख्याल था कि ये ट्रैप है, बेट है, कि पाकिस्तान इसका मुकाबला नहीं कर सकेगा। तो पहले यकीनन पाकिस्तान की जो उनके जहाज़ों को गिराना था, 3 थे या 5 थे, अलग बहस है, वो उसने बड़ा असर पैदा किया। दूसरी बात ये थी कि इसके बैकग्राउंड में अमेरिका और इंडिया के मुज़ाकरात चल रहे थे बहुत दिनों से। आपको याद होगा कि जब सदर ट्रंप ने अपना हलफ लिया था तो जयशंकर मौजूद थे, वज़ीर ख़ारजा इंडिया के। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात हुई, फिर अमेरिका के सेक्रेटरी डिफेंस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की मुलाकातें हुई, और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर वैंस गए इंडिया, और उनको बड़ा प्रोजेक्ट किया गया। ये क्या गुफ्तगू चल रही थी? ये ट्रेड पे गुफ्तगू चल रही थी। ये अमेरिका के जो इंटरेस्ट हैं उनके एल्यूमिनियम पे, आयरन ओर पे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर, जो बहुत अरसे से गुफ्तगू चल रही थी, ये वो में सारा सिलसिला चल रहा था। अब ये इतना क्रिटिकल मौका आया कि उसमें सदर ट्रंप तो एक डील मेकर हैं, वो पीस मेकर भी हैं, मैं कहूँगा, और जैसा भी उनका एक जनरल प्रोजेक्शन है, उन्होंने अपने आप को साबित कर रहे हैं एक पीस मेकर के तौर पर, और वो एक डील मेकर भी हैं। उन्होंने उस मौके पर नेगोशिएशंस में गालिबन इंडिया के सरबराह ने या प्राइम मिनिस्टर मोदी ने या इंडिया ने कुछ ऐसी कंडीशंस रखी जो अमेरिका के लिए एक्सेप्टेबल नहीं थी। तो उस पर कुछ थोड़ी सी रिफ्ट कह सकते हैं, कुछ टेंशन चल रही थी। ये बैकग्राउंड में सिलसिला था। और डील मेकिंग का मैंने क्यों जिक्र किया? बिकॉज प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंडिया को साबित किया और कहा कि देखें, आप के इंटरेस्ट हैं, हमारे भी इंटरेस्ट हैं, और हम हमारे जो कॉस्ट है वो पूरे उस रीजन के बाकी ममालिक भी हैं। ये एक फैक्टर आ गया। उसके बाद यूके, यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरेबिया बहुत अहम रोल अदा करता रहा इस सारे तनाजर में। दोनों, ये पहली कन्वर्सेशन नहीं थी जिसपे प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि आ गया और सीज फायर फौरन हो गया। इसका जो ग्राउंड वर्क है वो इंग्लैंड ने, यानी यूनाइटेड किंगडम ने और सऊदी अरेबिया ने क्रिएट किया। वो उस पर सीज फायर थी, क्यों चल रही थी? क्योंकि पाकिस्तान की जो मिलिट्री रिस्पॉन्स थी वो अनएक्सपेक्टेड थी। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें चाइना। देखिए, ये चाइना, पाकिस्तान ने जिस तरह एक्सेल किया चाइनीज टेक्नोलॉजी पे, थंडर पाकिस्तान और चाइना मिलकर बना रहे थे बहुत अरसे से, लेकिन जितनी पाकिस्तान की डिपेंडेंस थी या पाकिस्तान की कोलैबोरेशन कहना चाहिए चाइना के साथ, उसकी फुल इम्प्लीकेशंस अभी जाहिर नहीं थी किसी के सामने। ये अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान के पास जैमिंग कैपेबिलिटी भी है, और पाकिस्तान के पास ये कैपेसिटी भी है कि वो इंडिया के जहां जहां बेसिस से जब जहाज उड़ते हैं तो उसको वॉच कर सकते हैं। मुझे लगता है पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस की कैपेबिलिटी को अंडर एस्टिमेट भी किया गया था। इस सारे तनाजर में जब एस्केलेशन शुरू हुई, तब अमेरिका ने पहले तो कहा कि अच्छा, ये खुद ही फैसला आपस में कर लेंगे, बिकॉज इंडिया ने ये अमेरिका को निशानदेही की थी या ये साबित करने की कोशिश की थी कि ये हम इनको खुद डील कर लेंगे, आपको बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है, और इस दफा हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। अब आसान लफ्जों में जब उनको रिएक्शन हुआ सख्त, और मैं ये भी कहूँगा जो पाकिस्तान ने इसमें बहुत ही जहानत और बहुत ही रिस्ट्रेंट, क्या इसका एहतियात लफ्ज कहूँगा मैं, जो रिस्ट्रेंट और इंटेलिजेंस पाकिस्तान ने शो की इस पूरी डीलिंग में, उसने भी अननर्व किया इंडिया को। इसीलिए अब आखिरी बात ये, जब इंडिया ने सेकेंड स्ट्राइक की तो उस वक्त पाकिस्तान के एक्सपेक्टेड तो ये था कि पाकिस्तान रिएक्ट करेगा पहले अटैक के जवाब में। पाकिस्तान डिप्लोमेटिक विक्ट्री हासिल कर चुका था, मैं कहूँगा, इस एतबार से
कि पाकिस्तान को इंडिया की जो मुसलसल कोशिश थी डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने की, पाकिस्तान उससे बाहर निकल चुका था। पाकिस्तान आइसोलेट नहीं हुआ उस हद तक जितना इंडिया चाहता था। कुछ नुकसानात हुए, लेकिन आखिर में पाकिस्तान ने कहा कि जनाब आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए। जो आप ही के प्रोग्राम में बात हुई थी कि आप इन्वेस्टिगेट करें न्यूट्रल थर्ड पार्टी से, ये भी इंडिया एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और इंडिया का नैरेटिव एक्सेप्ट नहीं हुआ था। ये एक ब्रॉडर पिक्चर है बिहाइंड द सीन। इन तमाम बातों से जिनका मैंने जिक्र किया, इंडिया कैसे प्रेशर में था कि जब उसने फाइनल एक्शन किया तो वो, अब जो उर्दू और पंजाबी का मुहावरा मेरे ज़हन में आ रहा है वो मैं बयान नहीं करना चाहता, लेकिन उससे मुराद ये थी कि इंडिया ने हमला कर तो दिया लेकिन साथ साथ इंडिया के लिए कुछ उससे खौफ का सबब भी बना, बिकॉज वो पाकिस्तान की कैपेसिटी देख चुके थे। इस तनाजर में उन्होंने ये समझा कि हमने तो अब अटैक कर दिया, पाकिस्तान तो रिस्ट्रेंट कर रहा था, अब हमने अमेरिका को जाके कहते हैं कि जनाब बस आप 16 सवाई करा दें। वो उनको अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान की सेकंड स्ट्राइक जो पाकिस्तान ने की वो भी बड़ी सख्त थी। ये सारा कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन इसका क्रक्स ये है कि इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको, और मैं एज एन एकेडमिक हमारी क्रेडिबिलिटी एट स्टेक होती है। अगर मेरा ये ख्याल होता तो मैं आपको ख्याल का इजहार करता कि करीने कयास ये है, पॉसिबिलिटी है, लाइकलीहुड है। नहीं, इंडिया ने अमेरिका को रिक्वेस्ट की कि अब आप पाकिस्तान से हमारा सीज फायर करवा दीजिए। मतलब यानी आप ये करिए इन्फॉर्मेशन है आपकी और बाकायदा तौर पर आपने तस्दीक की है इस इन्फॉर्मेशन की, उस बुनियाद पर आप ये बात कर रहे हैं, आपकी राय नहीं है? ये मेरी राय नहीं है, इसलिए कि ये मैंने जो हमारा एकेडमिक तरीका होता है, आपका हाइपोथेसिस है, आप 4 लोगों से बात करेंगे, आप एनालिसिस करेंगे, क्योंकि बहुत अनएक्सपेक्टेड है। ये बात ज़हन में रखनी ज़रूरी है कि पाकिस्तान हमेशा, पाकिस्तान का जिक्र इस पैराए में नेगेटिव सेंस में आता था और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है मुंबई के बारे में और एक या दो और मौके पर, लिहाजा एक नेगेटिविटी मौजूद थी। उस सारे पैराए में अचानक जितनी स्टेटमेंट्स आई, अब देखिए सदर ट्रंप ने जो ट्वीट्स की वो पाकिस्तान को तो सुनहरी हरूफ में लिखनी चाहिए। जब उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया, ये पाकिस्तान की कंडीशन थी। पाकिस्तान की इस फाइनल नेगोशिएशन में सूरत हाल बड़ी स्ट्रांग थी। इंडिया के कहने पे सीज फायर तो हो गया, लेकिन जब पाकिस्तान को कहा गया कि अच्छा अब इंडिया चाहता है सीज फायर हो और आपकी जो बात यूके से और सऊदी अरब से चल रही थी उस सीज फायर को हम अनाउंस करने लगे, तो पाकिस्तान ने कहा ठीक है जनाब, रिक्वेस्ट आपकी जानिब से आई है, लेकिन कश्मीर का जिक्र होना जरूरी है, वरना कश्मीर का जिक्र ना होता। ये बहुत आप इंपॉर्टेंट बात करें, ये भी आप इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ट्रंप के ने जो बयान दिया उसमें कश्मीर का जिक्र डलवाया और उस कंडीशन पर पाकिस्तान ने सीज फायर किया। कि पाकिस्तान ने ये कहा कि जब तक आप ये लॉन्ग टर्म फैसला इसका नहीं होगा, अब ये किस तरह से कहा गया, वजीर आजम ने भी कहा और इंडिया की पोजीशन वीक हो चुकी थी। इंडिया जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर था, देखिए अमेरिका में, पूरे वेस्ट में, पूरी दुनिया में कहना चाहिए, ये चीजें बड़ी गौर से देखी जाती हैं। जब कोई आपका मीडिया बिल्कुल एक फैनेटिकल सूरत हाल इख्तियार कर जाता है या वो ऐसी पोजीशन लेना शुरू कर देते हैं आपके ब्यूरोक्रेट्स या आपका ओवरऑल पब्लिक ओपिनियन, तो दुनिया एंगेज करना चाहती है ममालिक से जहां विजडम हो। और इंडिया हिस्टोरिकली, हम देखें उनकी सिविलाइजेशन को, उनकी सेकुलर डेमोक्रेटिक रूट्स को, उनके कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को, हम उसको एक्नॉलेज करना जरूरी है। लेकिन ये अब जो रुख इख्तियार किया है इंडिया की पॉलिसी ने, जो इंडिया के सबसे बड़े हामी हैं अमेरिका में, स्कॉलर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, वो सब भी खामोश हैं, क्योंकि कुछ चीजें अज़र मिन शम्स हैं, जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, उर्दू अरबी में कहते हैं, या हम कहते हैं राइटिंग ऑन द वॉल है। तो इंडिया से मिसकैलकुलेशन हुई है और उस मिसकैलकुलेशन का कुछ फायदा ऐसे भी है, वो जैसे कहते हैं ना, वो मैं रिलीजियस उसको रेफरेंस नहीं देना चाहता, लेकिन हम कहते हैं ना, हिम्मत मरना मदद खुदा। तो बाज़ दफ़ा सर्कमस्टांसेस आप अहमियत इख्तियार कर जाते हैं। और एक एविडेंस में इसमें आपको और दूंगा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी चंद लम्हे पहले बयान दिया है रियाद में, जब उनसे दोबारा सवाल किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने सेक्रेटरी रूबियो की जानिब देखा, अभी ये शायद डिस्प्ले हो गया हो या होने वाला होगा, जो मैंने हमारे दोस्तों ने हमें बताया। सेक्रेटरी रूबियो को उन्होंने कहा कि हाँ सीज फायर इन्होंने करवाया है, और साथ कहा कि अब आप प्लीज पाकिस्तानी और इंडियंस को डिनर टेबल पे कब बिठा रहे हैं या बिठाएंगे। तो यहां तक गुफ्तगू हो चुकी है कि इंडिया और पाकिस्तान आपस में बैठेंगे और बातचीत करेंगे। अब वो कैसे चलेगी वो एक अलग इशू है। और सदर ट्रंप ने बड़ा क्लियरली कहा है कि मैंने इन दोनों ममालिक को कहा कि हम आपसे ट्रेड बंद कर देंगे। इंडिया को ये कहना कि आपसे ट्रेड बंद कर देंगे, जो एक ग्लोबल राइजिंग पावर है, उनकी एक इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, वो चाइना को कंटेन करने के लिए वेस्टर्न वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा पिलर हैं और उनका अपनी अहमियत अपनी जगह मौजूद है। ऐसे मुल्क को ये कहा जाना
ये इंडिया की एक डिप्लोमेटिक इट्स मैं जो लफ्ज़ आ रहा है अगेन एकेडमिक लफ्ज़ मैं चाहता हूँ, मैं कहना चाह रहा था कि इट वाज स्लैप, लेकिन द पॉइंट इज कि ये इंडिया के लिए एक बड़ा सिवियर चैलेंज की सूरत में सामने आई है सारी बात। और ज़ाहिर एक ऐसे वक्त में जब इंडिया खुद ही ट्रेडिंग के हवाले से जो टैरिफ्स हैं उस पर निगोशिएशन में ऑलरेडी है अमेरिका के साथ, और इंडिया ये भी चाहता था, तो चाइना के साथ भी ज़ाहिर मामला अमेरिका के तय हो गए हैं, मगर इंडिया ये भी चाहता है कि जो चाइना से अगर डाइवर्ट करे टेक्नोलॉजी और दीगर मामला और ट्रेड तो उसका फ़ायदा उठाए। मगर मतलब ऐसा क्या हुआ है कि ज़ाहिर इंडिया में बहुत ज़्यादा नाराज़ी है इस बात पर कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ क्लब किया जाता था, वाक़या हुआ पहलगाम में, और पाकिस्तान और भारत को अब एक साथ क्लब किया जा रहा है। ना बैनुल-अक़वामी मीडिया में उनको वो पजीराई मिली, ना ही बैनुल-अक़वामी कैपिटल से वो पजीराई मिली, और ट्रंप रुक नहीं रहे हैं, वो मुसलसल बार बार बात किए जा रहे हैं। अब कल मोदी साहब ने जो तकरीर की उसमें उन्होंने कहा बात, पहले तो वो कहते बात ही नहीं करेंगे, उन्होंने कहा बात करेंगे टेररिज्म पे और कश्मीर पर, मगर कश्मीर वो जो पाकिस्तान के पास है, जिसको मुझे सरप्राइजिंगली डिफेंस मिनिस्टर से जब मैंने सवाल किया ख्वाजा साहब से, तो उन्होंने इसमें सिल्वर लाइनिंग देखी। उन्होंने कहा तो बात ही नहीं करने को तैयार होते थे, ये अब बात करने के लिए तैयार हो रहे हैं, वरना तो कश्मीर पे भी नहीं बात करते थे। ज़ाहिर है जब हम बात करेंगे तो हम पूरे कश्मीर पे करेंगे। तो ये आपको लगता है कि ट्रंप जब इतना पुश कर रहे हैं तो मोदी नहीं पीछे हट पाएंगे? जी देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप को समझना उनकी पॉलिटिक्स को जरूरी है। वो एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी, वो जो उनको समझ आ रहा है, जो वो दिल में सोच रहे हैं इस वक्त वो कह रहे हैं, और उनके कोई फिल्टर्स नहीं है, और उनके इर्द गिर्द जितनी ब्यूरोक्रेसी है उसकी एक वजह है। सदर ट्रंप की सारी पॉलिटिक्स थी अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट को झंझोड़ देने की। वो ये कहते थे कि अमेरिका एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, दुनिया का अहम तरीन ग्लोबल पावर है, और हमारे यहाँ जो डिफरेंट हमारे हसास इदारे हैं अमेरिका में, स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर जो लॉबीज हैं, उनका कहना था कि इनका ये ब्यूरोक्रेसी ये इतनी बड़ी एक्सटेंड हो गई है कि इनके बाज हलकों के अपने इंटरेस्ट डेवलप हो गए। तो सदर ट्रंप ने कहा कि मैं ये नहीं चलने दूंगा। उनका पूरा इलेक्शन कैंपेन, उनके करीबी तरीन साथी, उन सब का मेन कैंपेन ये था। लिहाजा उनको जो फीडबैक इदारों से आता है वो कह रहे हैं नहीं, मैं एज ए बिजनेसमैन सीधी बात डील करूंगा। ये दो न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं, पाकिस्तान हमारी काउंटर टेररिज्म में बहुत हेल्प कर रहा है। मेरा ख्याल है वो इस बात पे बहुत मुतासिर हुए हैं, जो उनकी काउंटर टेररिज्म पे पाकिस्तान ने, आज भी उन्होंने रियाद में भी इसका जिक्र किया। एक तो ये फैक्टर सामने रखना बड़ा जरूरी है। इंडिया क्यों मान गया? क्योंकि इंडिया चाहता है कि रिलेशनशिप आगे बढ़े, और इसमें पाकिस्तान को एक बात समझनी होगी मेरी नजर में। देखिए, टेररिज्म पे बात करनी जरूरी है। ये पाकिस्तान, इंडिया का मीडिया को तो आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पाकिस्तान के मीडिया को भी दोबारा ये सवाल उठाने होंगे जो उठाए जा रहे हैं बाज़ जगहों पे। जो फर्स्ट हिट हुआ है हम उसको कतन सपोर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करना और किसी भी नाम पे बगैर एविडेंस के, खासकर, और एविडेंस हो भी तो वॉर जो है वो चीज़ों का हल नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के बाज मिलिटेंट ग्रुप्स ने पाकिस्तान को किस जगह पे लाके पहुंचाया जहां पे पाकिस्तान को बात करनी मुश्किल हो रही है। कश्मीर में पाकिस्तान का बहुत स्ट्रॉन्ग केस था इंटरनेशनली, लीगली। पाकिस्तान ने यूज ऑफ मिलिटेंट ग्रुप्स की वजह से अपने बहुत सी पोजीशंस को वीक किया है। लिहाजा पाकिस्तान को, अब पाकिस्तान की पॉलिसी तब्दील हो चुकी है जहां तक मैं समझता हूँ। पाकिस्तान के जो लश्कर थे या जैश थे, जैसे भी लोग थे, उनको लीगल केसेस उनके खिलाफ हुए, उनको खामोश करा दिया गया है, उनको दबाया गया है। अब उनको मारा तो नहीं जा सकता। आप जब मारते हैं एक किसी एक्सट्रीमिस्ट को तो 5 एक्सट्रीमिस्ट पैदा होते हैं, तो उनको आपने एंगेज करना है, उनको आहिस्ता आहिस्ता मेन स्ट्रीम में लेकर आना है। वो एफर्ट्स जारी हैं, डी रेडिकलाइज करना है। लेकिन पाकिस्तान को इंडिया के साथ ये बातें टेबल पे खुल के करनी पड़ेंगी कि जनाब हम भी एक्शन कर रहे हैं, इसमें कोई हद तक की बात नहीं है। इंडिया भी ताकि खुल के आपके सामने बात करे, तो ये नेगोशिएशन के लिए वो कन्वर्सेशन आसान नहीं होगी। लेकिन कुछ और चेमें गोइयां भी हैं पॉलिसी के सर्कल्स में। अब जैसे रूमर्स होते हैं हर शहर में, वैसे अमेरिका में भी हैं। एक और जाविये से भी इस बात को देखा जा रहा है। अगर मैं जवाब मेरा लंबा नहीं हो गया तो मैं नहीं, प्लीज आप जी कंटिन्यू कीजिए। इसमें यह कहा जा रहा है कि सदर ट्रंप जो सऊदी अरेबिया गए हैं, वहां पर ये चांस है कि वो सऊदी अरब की रिक्वायरमेंट थी, बहुत बड़ी डील हुई है, $140 बिलियन वेपन्स की आज डील हुई है सऊदी अरब के साथ। सऊदी अरब उनको कह रहा था कि हम आपका जो एब्राम्स अकॉर्ड था, जो इजराइल को एक्सेप्ट करना था, वो सारी जो गुफ्तो शनीद थी, हम उसमें हिस्सा तब बनेंगे जब फ़लस्तीन एक आज़ाद रियासत के मुताबिक जो है क्रिएट हो जाएगा, आज़ाद रियासत का उसको स्टेटस लीगली मिल जाएगा। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने पिछले दिनों में उनके बड़ी सख्त स्टेटमेंट्स भी आई हैं इजरायली पॉलिसीज या लीडर्स के बारे में, जो थोड़ी सी अनप्रेसिडेंटेड हैं। क्योंकि सदर ट्रंप, कुछ लोगों का ख्याल है ये चाहते हैं, और स्टीव विटकॉफ जो उनके बड़ी ब्रिलियंट एडवाइज़र हैं और जो ईरान के साथ भी नेगोशिएशन कर रहे हैं,
उनका कहना है कि जो वेस्ट बैंक की स्टेट है वहां पे तो डिक्लेयर किया गया पैलेस्टाइन को एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। ये अगर अनाउंस कर दिया गया कि फलस्तीन की आज़ाद रियासत बन गई है, तो सऊदी अरब की जो कंडीशन है वो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। और ऐसी सूरत हाल में, क्योंकि ज़ाहिर है अभी खुद CNN ने रिपोर्ट किया कि एक नर्वसनेस, और बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इसराइल में एक नर्वसनेस पाई जाती है, क्योंकि ईरान के हवाले से मस्बत बयान दे रहे हैं सदर ट्रंप। और फिर जो 2009 में जब ओबामा सदर बने, हालांकि नेतन्याहू उस वक्त नए नए इलेक्ट हुए थे, मगर वो इसराइल नहीं गए, तो बहुत इसराइल नाराज़ हुआ था। ट्रंप बहुत बड़े इसराइल के हामी हैं, तो वो तवक्को कर रहे थे कि वो इसराइल ज़रूर जाएंगे, मगर वो कतर जा रहे हैं, सऊदी अरब जा रहे हैं, UAE जा रहे हैं, मगर वो इसराइल नहीं जा रहे हैं। और ये भी इतलात आ रही है अब CNN में कि वो रिपोर्ट कर रहा है कि वो नाराज हैं नेतन्याहू से। क्या नर्वसनेस इस वजह से है कि ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है कि सदर ट्रंप ऐलान कर दें कि फ़लस्तीनी रियासत बनने जा रही है? क्योंकि नेतन्याहू ने तो आज भी यही ऐलान किया है कि हम दाखिल होंगे, हमारी फ़ौज दाखिल होगी पैलेस्टाइन के अंदर। वो इस बात पर कायम है कि सबको बेदखल किया जाएगा। जी, ये जो पहले आपने फरमाया, ये ऐसी बात चल रही है पॉलिसी मेकिंग। अगेन ये जो जिस तरह इस्लामाबाद में या दिल्ली में या कहीं और शहरों में कन्वर्सेशंस होती हैं पॉलिसी में, डिबेट्स लोगों की, स्कॉलर्स की, उसमें ये बात इस वक्त सर फहरिस्त है। और सदर ट्रंप का वहाँ जाना और कतर जाना और UAE जाना, ये तमाम ममालिक बहुत अहम है। और सऊदी अरब इसलिए भी बड़ा मेजर इनिशिएटिव ले रहा है कि कतर ने और ओमान ने भी, मैं कहूँगा, अपना ग्लोबल सतह पे बड़ा रोल एक एज्यूम किया है एज ब्रिज बिल्डर्स, एज पीस मेकर्स।